वेलकम स्टूडेंट। आज हम असाइनमेंट 1.6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके मुताबिक शो डैट द इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एंड बी जो है इसका पार्ट है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर आर डायमेंशनली करेक्ट। तो एक्चुअली डायमेंशन होती क्या है वो तो आपने रीड कर लिया होगा, जिसके अकॉर्डिंगली डायमेंशन जो है वो डिस्क्राइब कर देती है फिज़िकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। यानी कोई भी इक्वेशन हो उसकी फ़िज़िकल नेचर को अगर हमने देखना है कि क्या हमारी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो हम उसको डायमेंशनली जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस इक्वेशन को ए पार्ट को जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो ए पार्ट में क्या रिटर्न है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम ये करेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, हम इन दोनों को अलग अलग से चेक करते हैं और इन दोनों का लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए रिज़ल्ट। तो हम ये करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जब डायमेंशन का काम किया जाता है तो उसमें हम इसको भी यूं करके ब्रैकेट्स से शो करेंगे और फिर हम इधर लिखेंगे वी एफ और इसके अकॉर्डिंगली भी ये, और फिर इसके बाद अब आपको पता ही है कि वी जो है वेलोसिटी यानी वो होती है मीटर पर सेकंड। अब आपने क्या करना है कि ये जो मीटर है ये क्या है, ये लेंथ होती है, तो आप लेंथ लिख लें और जो एस है यानी वो टाइम है जिसको आप -1 के तौर पे, तो हम ऐसा करते हैं कि वी एफ की जगह हम लिख लेते हैं एल टी -1। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, वो है वी आई प्लस ए टी। तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, वी आई प्लस ए एंड टी। तो हम ये कर लेते हैं कि जो जिस तरह से वी एफ के लिए था जो कि मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी की ही है, तो एल टी -1, तो यहाँ पर भी यही सेम ही रूल अप्लाई होगा, यानी एल टी -1 पावर इसकी आ जाएगी। दूसरा प्लस ए की हमने फाइंड आउट करनी हो तो इधर साइड पे हम लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट्स आ गई, तो उसको हम क्या करते हैं, मीटर को एल से शो करते हैं और टी -2 यानी कि सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, एल टी -2 लिख लेते हैं। तो ए के बाद अब ये जो टी है वो तो जस्ट टी है, तो हम टाइम के लिए ये इसका सिंबल टी जो है वो उसके लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे से कि एल टी -1 ये सेम रहने देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, प्लस एल टी -2 और इसकी पावर +1 कर लेते हैं। तो यूँ लिख लिया। अब हम ये कहते हैं एल टी -1 प्लस -2 + 1 एल टी -1 लिख लेते हैं। तो ये देखेंगे दोनों जो है वो सेम आ गई, एल टी पावर -1 एल टी पावर -1, तो ये मिलके क्या बनेगा, 2 एल टी पावर -1। अब आप कहेंगे कि इधर जो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो एल टी -1 आया है, यहाँ पर 2 एल टी -1। हमने तो डायमेंशन वाइज देखना है, तो डायमेंशन वाइज जब देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है ये इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो नो डायमेंशन। तो हम इसको
क्या करेंगे कि बीच में से डायमेंशन, तो हम इसको बीच में से आउट कर देंगे और जस्ट हम LT-1 लिख पाएंगे। तो हमने ये देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो भी LT-1 आया और राइट हैंड साइड वो भी LT-1। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि हमने यही शो करना था कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये करेक्ट साबित हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट ए की अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो अब मैं शुरू करता हूँ पार्ट बी। पार्ट बी के लिए जो कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो इधर भी उसी तरह ही लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ करेंगे जो कि S है। तो आपको पता है कि S क्या है, वो तो एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो है वो हम उसको L से शो करेंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने देख ली। अब हम ये करते हैं राइट हैंड साइड जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। वो है VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो VI को भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, T को भी, प्लस हाफ AT स्क्वेयर उसको भी यूं कर देंगे। तो अब हम ये करते हैं कि हम अब इनकी डायमेंशन लगाते हैं, जो कि आपने पहले भी देखा कि VI जो है वो है मीटर पर सेकंड। तो मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड का मतलब T। तो हम यहाँ पर लेंथ और T जो है वो पुट करेंगे VI के लिए और इधर जस्ट T आ जाएगा ये टाइम के लिए प्लस। अब ये जो 1/2 है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़े देते हैं और जस्ट A को हम ले लेते हैं। एक क्या आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर में हम L लिख देते हैं और इधर लिख लेते हैं T स्क्वायर पावर -2। तो हम ये कर लेते हैं LT-2 और इसका T स्क्वायर जो ये टाइम का। तो अब हम ये कर लेते हैं कि इधर भी ये T पावर -1 है, इधर T पावर +1 है, इधर -2, इधर +2। तो इधर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जो कि बनेगा LT पावर -1 + 1, इसको इकट्ठा कर लिया, प्लस इधर भी वही काम कि LT-2 + 2 कर लिया। लो जी, तो क्या आएगा LT पावर 0 प्लस LT पावर 0 ये आ जाएगी। तो हम ये करेंगे कि यहाँ जस्ट अब L आ जाएगा और प्लस L आ जाएगा। तो ये मिलके क्या बनेगा 2L। तो 2 की डायमेंशन नहीं होती, तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो जस्ट L आ गया। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है जो कि S जो है उसकी वैल्यू L आ गई, राइट हैंड साइड की भी L आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के।
तो फिर हम लिख लेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से आप बाकी इक्वेशन को भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। तो ये मेथड है। तो उम्मीद है कि आपको आसानी से इसकी समझ आ गई होगी।